तो आदाब प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। मैं इस टाइम पर तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र गली नंबर मेरे यहाँ के मिलने वाले जो सहयोगी हैं ये सब बताएंगे कि ये गली नंबर कितना है। बाकी जो यहाँ की जल भराव को लेकर सिचुएशन चल रही है, जो यहाँ पर लोगों के साथ किस किस तरह की आपदा है, किस किस तरह की दुख और तकलीफ़ें हैं, ये यहाँ की जनता से पूछने का हम प्रयास करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और कुछ जुड़ने का प्रयास करेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि यदि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे उतनी ही नकारात्मकता सरकार तक ये बात को किस तरह पहुँचाया जाएगा। मित्रों, हमारा केवल और केवल भ्रष्टाचार सरकारों का खुलासा करना है, जनता को जागरूक करना है। इस टाइम हम जनता से थोड़ी सी बात करने का प्रयास करेंगे। ये सारा जो कि आपको चल रहा है सिचुएशन जो देख रहे हैं, पोजिशन हालात को देखते हुए ये जमुना के जल भराव से है या आम तौर पर जिस समय से ये कॉलोनी तकरीबन 40 साल पूर्व ये क्षेत्र बसा हुआ है। मित्रों, देखते हैं कि यहाँ की पानी के निकासी की व्यवस्था क्या चीज़ है। मैं अगर कोई मुझसे बात करना चाहेगा और अपनी समस्या को बताना चाहेगा, वो मुझे इशारा कर सकता है। मैं उनसे बात करने के लिए तुरंत तैयार रहूँगा। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हम उन्हीं से बात करेंगे जो बात करना चाहेंगे, जो यहाँ की सच्चाई को बताएंगे, जो यहाँ की सरकार के निकम्मी सरकार की ये नकारात्मकता सरकार की बात हम बताएंगे। यहाँ से पहले भी कई साल से यहाँ के दिलीप पांडे वांटेड रह चुके हैं, फरार रह चुके हैं। और यहाँ से इससे पहले इस क्षेत्र के जो पंकज पुष्कर जी थे वो भी यहाँ से काफ़ी समय तक फरार रहे, जिनसे हमने सवाल किए गए थे। जब से उनको इस क्षेत्र से इस तरह दूध की मक्खी से निकालकर फेंक दिया, वही हाल मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने अपनी नाकामयाबी को सोचते समझते हुए है बिंदास बोल दिया, बेझिझक इस बात को कह दी। बिल्कुल भी सरकार को शर्म नहीं आई, हया नहीं आई। सरकार ने अपनी नाकामयाबी को देखते हुए स्पष्ट रूप से ये बात बिल्कुल सिद्ध कर दी है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात का बिल्कुल पूरा खुलासा हो चुका है मित्रों कि जो लोग जहां हैं और परेशानी की ओर बढ़ रहे हैं, जल भराव के कारण जो लोग दुखी हैं, वे अपना मकान छोड़कर वहां से कहीं चले जाएं तो ये आखिर कहाँ जाएं। ये काम करने वाले रोज दिहाड़ी मजदूर जैसे आदमियों के कोई खाने पीने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। मित्रों, अगर इस बात का जिम्मेदार है तो कौन इस बात का जिम्मेदार है, बताना चाहोगे सर आप थोड़ा सा? मेरा केवल ये सवाल है कि जैसे कि जल भराव इस टाइम चल रहा है जमुना को लेके, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि सन 1978 के अंदर जो जल भराव हुआ था और सीलमपुर डूब गया था, उस टाइम पे सीलमपुर में 4 फुट पानी था। तो मैं इस बात को पता करना चाहूँगा कि यहाँ की सफाई की व्यवस्था कैसी है, ये बताने का प्रयास करें आप। पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। सवाल समीर नाम है मेरा। बोलिए, खुल के जोर से बोलिए। यहाँ पे सफाई व्यवस्था कुछ भी नहीं है और यहाँ पानी इतना भर गया है कि यहाँ के विधायक आगे अभी तक देखने नहीं आए। यहाँ पे सिर्फ वोट के टाइम पे यहाँ पे आते हैं। हाँ। उसके बाद उनका कोई ऐसा पता नहीं। यहाँ के बोर्ड के ठेकेदारों को बताया जा रहा है कि जो कि कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के बोर्ड के ठेकेदार हैं, वो यहाँ से केवल इन लोगों को दिक्सिरमित कर बहकाकर बहला फुसलाकर इनसे वोट ले लेते हैं और उनके तलवे चाटने लगते हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं मित्रों। में पानी भरा हुआ है। ये आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा महिला अगर हो तो साइड में हो जाए, किसी महिला की बेपर्दगी ना हो। बोलिए, महिला साइड में हो जाएगी, मैं भी दिखाने का प्रयास करूँगा। ये इस टाइम पे जो हमारे साथ मेरे मित्र बने हुए हैं, सेम कैमरे के सामने आप देखते रहिए, कैमरा मेरा चल रहा है, देखो दिख रहा है ना कैमरे में, यहाँ तक की शूटिंग आपको। ये देखिए साहब। हाँ ठीक है, देखिए ये गरीब परिवार बेचारा एक दिहाड़ी मजदूर के हालात में मुझे नज़र आ रहा है। घर भी कोई इसने बिल्डिंग की तरह करोड़ों रुपए का नहीं बना रखा, जो कमाई करके लाते हैं उसमें ही अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं। और 2-2 ईंट लगाकर इन दिहाड़ी मजदूर आदमी ने किस तरह अपने घर को बनाया होगा। क्या सरकार इस आदमी के रोजगार के लिए अब तक सरकार ने क्या प्रबंध करे, इनको क्या क्या खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें की प्रोवाइड की गई हैं। या ना दवा का नाम है, ना ही इनके राशन की। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, आपको बच्चियां दिखाई दे रही होंगी, जो मेरे देश की कमान लेकर चलने वाली ये बच्चियां, ये मेरे देश की बच्चियां, पढ़ने लिखने वाली बच्चियां। ये हो सकता है कि बेरोजगारी के कारण, हो सकता है कि इनको बेचारों को सही समय पर रोटी भी ना मिल रही हो। अगर ऐसे हालात में दिल्ली सरकार ने पहले ही स्पष्ट रूप से ये चैलेंज कह दिया है अपनी नकारात्मकता को देखते हुए कि जो जहां रह रहा है पानीग्रस्त क्षेत्रों के अंदर वो वहाँ से खाली कर जाएं। प्रभावित क्षेत्रों से खाली करने का ऐसे सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि जैसे सरकार के बाप की गुलाम है ये जनता, जिसका वोट लेकर ये खरबों रुपए का घोटाला करते हैं। इसमें कौन जिम्मेदार होगा सर? आप बोलना चाहेंगे कोई?
ये दिल्ली सरकारी जिम्मेदारी इस चीज की, हाँ बोलिए, खुल के बोलिए। दिल्ली सरकारी जिम्मेदारी इस चीज की। ये जो जल भराव भरा है, इतना गंदा पानी भरा है, इससे बीमारियां नहीं होगी तो क्या होगा? इससे इतना ये लोग यहाँ के बच्चे यहाँ के अस्वस्थता की ओर बढ़ना शुरू हो सकता है, हो गए हो, क्या समझे। ये यहाँ का जो ये जल भराव की गंदगी और बदबू आप देख रहे होंगे कि मैं कहूँगा दिल्ली सरकार, नकारात्मकता सरकार, ये हितहीन सरकार, नेत्रहीन सरकार, हृदयहीन सरकार के बारे में बोलना चाहेंगे भाई साहब? आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? भाई साहब बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है। मैं और लोगों से भी देखता हूँ, थोड़ी सी और मैं वीडियो की कवरेज करने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ मुझे कुछ मेरे मित्र यहाँ पर थोड़ा इशारा करते हुए बुला रहे हैं, तो इस टाइम में मैं श्रीमान जी का सबसे पहले मैं नाम पूछना चाहूँगा। मोहम्मद वजीर अली। ये जनाब मोहम्मद वजीर अली साहब के यहाँ थोड़ी सी जैसे हमने इन्होंने क्षेत्र के हालात देखे, ये इस टाइम पे जो जनता का जमुना का जो जल भराव चल रहा है उसी का कारण है, या यहाँ कंटिन्यू सफाई व्यवस्था हमेशा बनी रहती है? सर सफाई नहीं रहती, बिल्कुल भी सफाई नहीं रहती है, क्योंकि अब ये देखो ना, सफाई रहती तो कितना पानी नहीं होता, इतना परेशानी इतनी है, ये तो घूमका इस क्षेत्र को बसे हुए तकरीबन, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंगली यदि जितना मुझे तजर्बा 40-45 साल हो गए होंगे, तकरीबन इतना समय हो गया होगा, और लोगों से भी हम बात करेंगे। अंदर पानी ओफो, खोलिए आप खोलिए। यदि ये बिल्डिंग, यदि ये मकान ध्वस्त होता है, इसके अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे रहने वाले, इसके अंदर ये इंसान शरीफ सीधे लोग रहने वाले, ये दिहाड़ी मजदूर भी हो सकते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले भी हो सकते हैं। क्या सरकार ने अभी तक आपकी कोई यहाँ आकर सरकार का कोई व्यक्ति आया? क्षेत्र के अंदर जितने लोग नेता बनते हैं उनमें से कोई आया? यहाँ गली गली के अंदर नेता आपको हजारों मिल जाएंगे मित्रों, लेकिन इनकी खबर लेने वाला अभी तक कोई नहीं आया। हमारे साथ हमारे सामने एक मैम साहब है, ये बुजुर्ग हैं, यदि बात करना चाहेंगी तो हम। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बस मुझे यही देखना है। जी यही, क्या करेंगे? जी वोट लेने आए थे भोसड़ी वाले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इस टाइम पे देखो कितना जनता के मन में कितना आक्रोश उमड़ा हुआ है, और उमड़ना भी चाहिए। मैं कैमरा अगर यहाँ लाकर अपना दिखाने का प्रयास करूँगा, मैं कैमरा इस टाइम पे मैंने बहुत दूर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि पानी का मामला, अगर मेरा कैमरा वहाँ पर गिर गया तो मेरा नुकसान काफ़ी हो सकता है। हो सकता है कि मैं कैमरे को लेकर आप इधर आ सकता हूँ, और मैं सभी को दिखाऊँगा इस टाइम जो एक जल भराव के कारण अपने मकान को लेकर कितने चिंतित है। यदि ये मकान यदि ध्वस्त हो गया तो इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार पर बनती है। क्या सरकार इसका मुआवजा पूरा देने की कोशिश करेगी? क्या सरकार इनको रक्षा सुरक्षा देने की कोशिश करेगी? क्या सरकार के किसी भी व्यक्ति ने, जो यहाँ के जो वोट के ठेकेदार हैं, जो वोट लेने वाले गद्दार हैं, क्या वो लोग उनमें से आज तक इनकी किसी बात को पूछने आया? गली गली के अंदर यहाँ नेता है, जहाँ मुस्लिम बहुल इलाकों में गली गली के अंदर नेता होंगे, उन गलियों का ऐसे ही हाल होगा। कुछ बोलना चाहेंगे बाजी आप? यहाँ आज तक कोई नहीं आया, वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। बोलेंगे बहन जी आप कुछ? मेरा मुंह पर है, मैं बहुत पर्दा करता हूँ औरतों से खुद ही। अच्छा, खाला जान बोलेंगे आप कुछ? वोट मांगने आते हैं, कोई कुछ करना वाला देख रहे, कूड़ा कबाड़ा कितने चढ़े पड़े। पहले से ही, शुरू से ये हाल रहता है। झाड़ू वाला भी नहीं आता, झाड़ू वाला कोई नहीं झाड़ू आता, वाला भी नहीं आता, कोई गाड़ी साफ करने वाला आता है ना, झाड़ू वाला करा के चला जाता है खाना पूरी। तो इस टाइम मित्रों हमारे साथ क्षेत्र के कई लोग जुड़ चुके हैं, हमारे आस पड़ोस के रहने वाले लोग भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जो कि मैं सरकार की नकारात्मकता को यहाँ दिखा रहा हूँ। ये सार्वजनिक आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक मित्र खड़े, यदि कोई बात करना चाहे तो इस नकारात्मकता, इस अंधी सरकार, ये हृदयहीन सरकार अगर ये सही काम करने वाली होती, इसके अंदर मानसिकता तनक भी अगर होती, तो ये गली के अंदर इस तरह के पानी का भराव, जल भराव देखने को ना मिलता। बोलोगे भाई सब कुछ? हेलो, एक्सक्यूज मी। तो इस टाइम मैंने बहुत सारे लोगों से इस टाइम बात करी है, तो इस टाइम पे मैं ऐसी जगह दिखाऊंगा जो कि इनकी काफ़ी वर्ष पूर्व इन्होंने कौड़ी लगाकर 2 पैसे जमा कर और उसी कमाई में से अपने बच्चों का जीवन यापन भी करा, अपना खर्चा भी करा, फिर उस तरह से ये अपने रहने की व्यवस्था बना लेते, फिर वो अपने रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो आज जब से जमुना चढ़ी है, सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया, इस निकम्मी सरकार ने, इस अंधी लंगड़ी लूली काली सरकार ने, इस हृदयहीन सरकार ने यदि मन मस्तिष्क में बसा होता तो आज क्षेत्रों का ये हाल ना होता मित्रों। तो आज हम इनसे बात करने वाले भैया जी से
तो इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ दिल्ली सरकार की नाकामयाबी के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ जनता से। ये यहाँ पर अपना थोड़ा सा ये कारीगर लेवल के आदमी है, इंजीनियर माइंड रखते हैं और इसी तरह का ये कारोबार करते हैं बेचारे। इनके ऊपर मेरे ख्याल से इस टाइम यहाँ पर कम से कम 13 इंची पानी होगा। इस टाइम ऑलमोस्ट 13 इंची पानी यहाँ पर इस टाइम होगा। इस नकारात्मकता सरकार के बारे में आप क्या बोलेंगे? ये जमुना जल भराव के कारण ऐसा हो रहा है या आम दिनों भी ऐसा यहाँ सफाई व्यवस्था को लेकर, नालियों की सफाई को लेकर आप क्या करेंगे बात सर? बोलते रहिए, आप कंटिन्यू बोलते रहिए, जोर से बोलिए। ये केंद्र सरकार को चाहिए कि वो इस पानी को कहीं और डाइवर्ट करे। सारा पानी यहाँ पर छोड़ दिया है उन्होंने, अब बताओ हम कहाँ जाए अगर छोड़ के? पानी ये छोड़ने का कारण एक अलग कारण है। यहाँ की पहले कुछ व्यवस्था जो पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर देखा जाता था कि नालियों के अंदर थोड़ा जैसे कि नाली यहाँ की जाम रहती थी, उन नालियों की जाम रहने का कारण ये था कि यहाँ पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल नदारद थी। उस पर हम थोड़ा सा भी सवाल कर रहे हैं इस चीज़ का। भाई साहब यहाँ की नाली तो कभी साफ होती नहीं है, कोई नहीं आता साफ करने के लिए। आपका नाम क्या है मैं पूछना चाहूँ? नाम सलमान है। ये सलमान साहब, एड्रेस क्या है यहाँ का? एड्रेस रामगढ़, हाउस नंबर 330। वेरी नाइस। देखो इन्होंने कितनी स्पष्ट बात बोली है। ठीक है, सरकार तक हमें इस हृदयहीन सरकार से आप किस तरह से यहाँ पर देखो भाई साहब पानी के अंदर चलकर जाएंगे जी। भी 3 दिन हो गए हैं बिल्कुल। ये सोए हुए इन हजरत को, इन भाई साहब को सोए हुए बता रहे हैं कि 3 दिन हो चुके हैं। यदि यही 3 दिन लोगों की सेवा करने में लगाते तो अल्लाह ईश्वर गॉड खुदा भगवान पिता परमेश्वर इनके साथ कितना बड़ा कर्म भी कर सकता था। लेकिन ये सरकारी नकारात्मकता सरकार के कारण इन लोगों को 3-3 दिन सोए हुए भी हो चुके हैं। और मैं किसी से बात करना चाहूँगा, थोड़ा अंदर जाके दिखा दिए बेटा, वहाँ से कैमरा चला बेटा, अंदर जाके जा, अपना कैमरा चला। पानी देखो गिर ना जाए कैमरा, अपनी जिम्मेदारी अपने पास, अपनी जिम्मेदारी के साथ रखे। और मैं यहाँ पे मेरे साथ और भी कुछ बच्चे वगैरह भी जुड़ गए हैं, कुछ बड़े बड़े भी बुजुर्ग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, कुछ लोगों ने अपना बयान दे भी दिया है। और मेरे हाँ उधर से बात कर लीजिएगा थोड़ा कैमरा दिखाकर। तो इस टाइम अपना ये पानी दिखा रहे हैं, मैं भी इस टाइम तकरीबन नहीं तो 13 इंची के पानी पे खड़ा हुआ हूँ मित्रों। तो आप बने रहिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचती रहे मित्रों। कि जब तक मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए, यहाँ के नज़ारों को देखते रहिए और नज़ारे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत मित्रों। आ जाओ।